अगर आपने टाटा मोटर्स या किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट किया है या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब ये लगभग तय हो गया है कि टेस्ला इंडिया में आने वाली है। इन्होंने अपने जर्मनी प्लांट में राइट ड्राइव कार्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है। और आपको बता दूं कि 195 में से 165 कंट्रीज जो रूल फॉलो करती है वो राइट हैंड ड्राइव का रूल फॉलो करती है, जिसकी वजह से उनकी जो ड्राइविंग सीट होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। अब ये जो रूल है ये चाइना, यूएसए और लगभग सारी बड़ी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। इंडिया में थोड़ा उल्टा है। इंडिया में जो रूल फॉलो किया जाता है वो है लेफ्ट हैंड ड्राइव का रूल हम फॉलो करते हैं, जिसके लिए जो ड्राइविंग सीट होती है वो राइट साइड में होती है। इसलिए आपका पूरा गाड़ी का जो नक्शा है वो बदल जाता है। अब जो जर्मनी प्लांट है टेस्ला का, वहाँ पर इन्होंने राइट हैंड ड्राइव सीट वाली कार्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है। तो अब ये अचानक क्यों हो रहा है? तो ये अचानक इसमें कुछ भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है और आप 4000 रुपीज़ इंडिया में इन्वेस्ट करते हो और 3 साल के अंदर इंडिया में प्लांट अपना डालते हो तो आपकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 15% पर आ जाएगी, अगर आपकी कार की प्राइस 30 लाख या उससे ज़्यादा है तो टेस्ला फिलहाल इसमें बैठ रहा है और इसलिए टेस्ला ने ऑलरेडी काम करना शुरू किया है और $2 बिलियन यानी लगभग 16,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो जल्द ही तमिलनाडु जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब है और उसके अलावा तेलंगाना और गुजरात में प्लांट का लोकेशन देखने वाले हैं। इसी के चलते उनकी मीटिंग होने वाली थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन के बाद होगी। अब देखिए, ये जो टेस्ला की एंट्री है इससे एक स्टॉक को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, जिसका नाम आप में से कई सारे लोगों ने सुना भी नहीं हुआ। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। साथ ही आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग इंडिया में चाहते कि टेस्ला इंडिया में आए, बहुत सारे लोगों को उसकी शायद ज़रूरत भी है, लेकिन आपको बता दूं कि जितनी ज़रूरत इंडिया को टेस्ला की है उससे ज़्यादा टेस्ला को फिलहाल इंडिया की ज़रूरत है, बिकॉज टेस्ला बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका है। शेयर प्राइस पिछले कुछ महीनों में 50% से ज़्यादा गिर चुकी है और S&P 500 में सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक पिछले साल अगर कोई रहा है तो वो है टेस्ला। अब ये टेस्ला की हालत क्यों हुई है और क्यों फिर जल्दबाजी में फटाफट टेस्ला इंडिया आना चाहता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही क्या कुछ डिसरप्शन इंडियन मार्केट में होने वाला है बिकॉज ऑफ टेस्ला, उसके बारे में भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो ऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर इन्वेस्टर्स या फिर फ्यूचर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि सारे एंगल्स आज हम कवर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है ओडू, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले एक शॉकिंग न्यूज आपको देता हूं, जिसके लिए आपको ये ग्राफ्स को बड़े ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्ला का जो सेल्स है वो पिछले क्वार्टर में सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। इसी के चलते टेस्ला ने अब डिसाइड किया है कि हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम करने वाले हैं। ये सिर्फ यूएस में नहीं हुआ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि टेस्ला का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ होता है। यूएसए में होता है, उसके बाद चाइना में होता है और उसके बाद अदर यूरोपियन कंट्रीज में होता है। लेकिन आपको बता दूं कि चाइना में भी इनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। अभी फरवरी में इन्होंने 60,000 कार्स बेची चाइना में, जो कि पिछले फरवरी के कंपेरेटिवली 19% से कम, यानी चाइना में भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि चाइना की इनकी जो शंघाई फैक्ट्री है वहाँ से वो चाइना के लिए भी मैन्युफैक्चर करते हैं टेस्ला को और वहाँ से यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो दोनों भी जगह पर बिजनेस कुछ अच्छा हो नहीं रहा है और पिछले 4 साल में पहली बार उनकी जो डिलीवरीज है कार्स की शंघाई फैक्ट्री से वो कम हो गई। अब जब बिजनेस इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है तो ऑफकोर्स शेयर प्राइस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब टेस्ला बढ़ रहा था तो शेयर प्राइस उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही थी और जब टेस्ला का बिजनेस अभी नीचे जा रहा है तो शेयर प्राइस उससे ज़्यादा गिर रही है, 50% से ज़्यादा गिर रही है। $230 बिलियन ऑलरेडी गायब हो चुके हैं टेस्ला के मार्केट कैप से। ये कुछ फिलहाल टेस्ला की हालत है और इसीलिए डिस्परेटली अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया आए और अपनी स्थिति सुधारे, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी देखेंगे तो इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है। ज़्यादातर कंट्रीज इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है, वही इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और इसीलिए अब टेस्ला इंडिया एग्जीक्यूशन पर काम कर रहा है ताकि यहाँ से अपने बिजनेस में रिकवरी लाए। लेकिन फिर सवाल ये भी आता है कि यूएस और चाइना जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है टेस्ला के लिए, वहां पर एग्जैक्टली इनको क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो यूएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो टेस्ला को फेस करना पड़ रहा है वो है फाइनेंसिंग का, यानी कार्स के फाइनेंसिंग के लिए जब लोग लोन लेने जा रहे हैं 1-2% पर लोन मिलता था 2 साल पहले, जो कि अब उनका जो इंटरेस्ट रेट है 5.5% पर चला गया है। तो कार के लिए जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑफकोर्स 5.5 से ऊपर ही पे करना पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ टाइम से, लंबे टाइम से वो 5.5 पे स्टैग्नेंट है। तो इसीलिए अब यूएस के लोगों के लिए सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि अब ये और ऊपर तो नहीं जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत बढ़ चुका है। 2007 के बाद पहली बार ये इतना ज़्यादा बढ़ा है, तो लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर लिया है कि ये जाएगा तो नीचे ही, लेकिन कब जाएगा ये पता नहीं। तो जब जाएगा तब हम गाड़ियां लेंगे, तब जाके हम अच्छे से पैसा स्पेंड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब वो तुरंत नीचे नहीं जा रहा है। तो वहाँ के जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने उस इंटरेस्ट रेट को पकड़ के रखा है वहाँ पर। अब वो जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक, क्योंकि डायलेमा है कि ऊपर जाएगा नहीं, ये सबको पता है, आना तो नीचे ही है, कब आएगा ये पता नहीं। तो जब तक नहीं आता है तब तक वेट करेंगे। अब इस वेट की वजह से जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है टेस्ला की वो अफेक्ट हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट यूएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है टेस्ला के लिए। अब चाइना की बात करें तो चाइना की एक लोकल कंपनी है जिसका नाम है BYD।
जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी रिवोल्यूशन ला रही है चाइना में और बहुत बड़े स्केल पर एक्सपांड कर रही है। तो उसका इम्पैक्ट तो टेस्ला पर पड़ा ही पड़ा है, लेकिन उसके अलावा वहाँ की जो लोकल कंपनीज हैं, अब चाइना तो आपको पता ही है कि वो कितने भी प्राइस में कैसे भी कार बना सकते हैं। शुरुआत में जब टेस्ला चाइना में गई तो उन्होंने अपने आप को मार्केट किया कि हम पहली कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हमारे पास ये वो है। लेकिन फिर वहाँ पर चाइना में हुआ ये कि वहाँ पर लोकल कंपनीज ने सेम टू सेम टेस्ला को कॉपी करना शुरू किया। जहाँ पर टेस्ला कार 30 लाख रुपए में मिल रही है, ये लोग 7-8 लाख रुपए में बनाकर बेच रहे हैं। तो जो लोग हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं है हाई एंड कार खरीदने की, वो उसके पास जा रहे हैं। तो इस कॉपी कैट चीज़ का बहुत ज़्यादा असर टेस्ला के फाइनेंशियल्स पर पड़ रहा है और कार सेल्स पर भी पड़ रहा है। और इसीलिए अब वो एक अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि चाइना में तो और ग्रो करना या फिर स्पीड में ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। यूएस में भी इंटरेस्ट रेट ने गाड़ी रोक कर रखी है। सो इंडिया इज़ ए इमर्जिंग मार्केट जहाँ पर हम तेज़ी से जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने सुना कि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार कम करेगी, लेकिन किन कार्स पर? जिनकी प्राइस 30 लाख से ज़्यादा है, और 30 लाख से कम है तो उसके लिए फिर इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है। इंडिया में 70% 80% तक इंपोर्ट ड्यूटीज़ जाती है, कुछ कुछ केसेस में 100% तक जाती है। तो ऐसे में महंगी कार्स आपको इंडिया में लानी है, और इस लो इंपोर्ट ड्यूटी का ही एक पार्ट है कि टेस्ला को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि टेस्ला को इलॉन मस्क ने शुरू किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कंपनी को साल 2003 में 2 इंजीनियर्स ने शुरू किया था, मार्टिन इबरहार्ड और मार्क टर्पेनिंग, जिनका इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का एक विजन था। अब जैसे इन दोनों ने थोड़ा अलग सोचा था साल 2003 में, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड भी नहीं था, वैसे ही आज के दिन बहुत सारे लोग कुछ अलग सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग फुल टाइम जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, जिसमें उन्हें 2 बेनिफिट मिलते हैं कि आज के इस इंटरनेट वर्ल्ड में आप कहीं पर भी बैठकर काम कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट है और एक लैपटॉप है तो। और इसी के चलते पिछले कुछ टाइम में फ्रीलांसर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इनफैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम 12 से ज़्यादा फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं। और सिर्फ फ्रीलांसर्स ही नहीं, बल्कि सोलोप्रेन्योर्स जो है, जो अकेले अपना बिजनेस चलाते हैं, उनकी भी संख्या पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन जब भी आप इनसे इन्वॉइस मांगते हो तो कई बार ये डॉक पर या फिर किसी भी चीज़ पर बनाकर आपको इन्वॉइस दे देते हैं, जो कि ऑफकोर्स प्रोफेशनल नहीं लगता है। और कौन नहीं चाहता कि आप प्रोफेशनल लगो, तो हर कोई चाहता है कि हम प्रोफेशनल लगे, तो इन्वॉइसिंग में भी वो दिखना चाहिए। और यहीं पर बहुत सारे सोलोप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर्स की स्ट्रगल शुरू हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है ओडू, जो आपको फ्री में इन्वॉइसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और अपने ओवरऑल इन्वॉइसिंग की इनसाइट ले सकते हैं। हसल फ्री इन्वॉइस बनाने के लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से odoo.com पर जाना है, फिर ऑल एप्स में से इन्वॉइसिंग सिलेक्ट करके साइन अप कर लो। अपनी फर्स्ट प्रोफेशनल इन्वॉइस बनाने के लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स एंटर करो, उसके बाद इन्वॉइस लेआउट सेटअप करो, उसके बाद क्लिक ऑन इन्वॉइस, और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालने के बाद मेक योर ओन फर्स्ट प्रोफेशनल वेबसाइट। तो बस अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनल लुक दीजिए और odoo.com अभी विजिट कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम इंडियंस के दिमाग में आता है कि 30 लाख में गाड़ी कौन खरीदेगा, क्योंकि हर कोई बोलता है कि इंडिया एक वैल्यू कॉन्शियस कंट्री है, प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन मैं रिसेंटली आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये DLF का ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपने सुना नहीं सुना मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर 795 फ्लैट्स बेचे गए। एक फ्लैट की प्राइस क्या रहेगी? 6.5 6.5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट है। 795 फ्लैट्स हैं, गुड़गांव में बेचे गए 3 दिन के अंदर। और ये DLF का पहला प्रोजेक्ट नहीं है। DLF रिसेंट टाइम में जितने भी प्रोजेक्ट्स ला रही हैं 3-3 4-4 दिनों में, पिछला वाला तो 2 दिन में सोल्ड आउट हुआ था। अगेन 2.5-3 करोड़ का एक फ्लैट का प्राइस था। अब यही नहीं, लैम्बोर्गिनी के CEO रिसेंटली कह रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए सबसे प्राइम मार्केट है फिलहाल, और हमारी जो सबसे बेस्ट ग्रोथ हुई है वो पिछले साल हुई है। तो इंडिया में जो लग्जरी मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और वेल्थ जो लोगों की है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। लोग तेज़ी से अमीर भी बन रहे हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा इन कंपनीज़ को हो रहा है। तो एक बार अगर टेस्ला इंडिया में आती है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ डिमांड तो उसको मिलनी है। लेकिन टेस्ला ने यह भी कहा है कि जैसे हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे तो हमारा मेन प्राइस पॉइंट होगा 20 लाख रुपीज़ का, कि हम 20 लाख से शुरू करेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना मार्केट है और क्या सही में यहाँ पर ग्रोथ हो रही है? तो कुछ नंबर्स आपको क्विकली बता देता हूँ। पिछले साल 2023 में इंडिया में 1.5 मिलियन यानी 15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए। इसमें से ज़्यादातर जो व्हीकल्स थे वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स थे। अब 4 व्हीलर्स की बात आती है तो वो काफ़ी कम थे। तो हम देख रहे हैं, आपने IPL में देखा होगा punch.ev, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन टाटा कर रहा है। टाटा का फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिया में मार्केट शेयर भी 60% से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ कार्स का सेल देखें तो वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आपके हिसाब से इंडिया के ओवरऑल कार मार्केट में, 4 व्हीलर मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर कितना होगा? 7%, 8%, 5%? नहीं, फिलहाल 2% है। और इंडियन गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि बाय 2030 उन्हें ये 30% तक लेके जाना है। अब जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड हो रहा है, वहीं पर मारुति सुजुकी का अभी कुछ साल पहले कहना था कि हम वेट एंड वॉच करेंगे, पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे प्ले आउट होता है और उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन इसी चीज़ को ग्रैब करने के लिए बाकी कंट्रीज़ काफ़ी उतावली हो रही है।
टेस्ला तो है ही है, एक कंपनी है वियतनाम की जिसका नाम है विनफास्ट। किसी को पता भी नहीं है, लेकिन इन्होंने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में कर रहे हैं। तमिलनाडु में ऑलरेडी इन्होंने जगह फाइनलाइज की है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का काम शुरू हो गया है और ये कंपनी चाहती है कि हम फटाफट कार मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करें और बेचना भी शुरू करें। फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बिहाइंड द पिक्चर बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो इंडिया की हो या फिर बाहर की हो, जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक कार लाना चाहती है, क्योंकि उन्हें 30% का कुछ ना कुछ शेयर अपने पास ले लेना है। नाउ टेस्ला इंडिया में आने के बाद क्या मार्केट डिसरप्ट होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। मुझे लगता है कि अभी टाटा मोटर्स एक मोनोपोली चला रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो कि आने वाले टाइम में जैसे अदर प्लेयर्स आ जाएंगे, वो मोनोपोली, उनका जो मार्केट शेयर है, जो कुछ महीनों पहले 85% पर था इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो अभी 64% पर आया है और धीरे धीरे और कम होगा जैसे जैसे बाकी प्लेयर्स यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऑफकोर्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो टाटा मोटर्स को उसका फायदा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा टाटा मोटर्स को कुछ और भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो बाहर के प्लेयर्स आ रहे हैं ना, इनके पास कुछ और यूएसपीज है। जैसे कि टेस्ला की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास टेक्नोलॉजी की यूएसपी है। ऑल अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज फोकस करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हमारे पास ऐसा कंपोनेंट है, हमारे पास वैसा कंपोनेंट है। दे फोकस ऑन द मैकेनिकल थिंग्स। यहाँ पर टेस्ला फोकस करती है सॉफ्टवेयर थिंग्स की तरफ, कि उनके पास फुल ऑटो पायलट है और बाकी भी टेक्नोलॉजीज है जिन पर वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो यूएसपी इनका जो मेन है टेस्ला का, वो ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में काफ़ी सुप्रीमेसी है इनकी। सेकंड यूएसपी इनका है कि इनके पास डीलरशिप नहीं रहती। इंडिया में कैसी कार आती है देन डीलर के पास बड़ी बड़ी सिटीज़ में चली जाती है, वहाँ से वो बेची जाती है। टेस्ला डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, D2C आप बोल सकते हैं कार में, जो कि काफ़ी नया कंसेप्ट है इस पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जहाँ पर कार आएगी सीधे कस्टमर के हाथ में चली जाएगी। जैसे कुछ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज ने ये कंसेप्ट ट्राई किया है पिछले कुछ टाइम में। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे ऑफकोर्स चीज़ें धीरे धीरे डिस्टर्ब तो होने वाली है, तो इसीलिए बाकी कंपनीज को थोड़ा और तेज़ी से काम करना पड़ेगा, चाहे टेक्नोलॉजी पर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब टेस्ला के इंडिया आने की वजह से वो कौन सी कंपनी जिसको फायदा होने वाला है, कौन सा वो स्टॉक है जिसको फायदा होने वाला है, उससे पहले आपको बता दूं कि इंडिया में जो 4 व्हीलर है वो पर्टिकुलरली 4 सब कैटेगरीज में बांटी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल वाला ही सेगमेंट है, ये तो 2 सेगमेंट हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल। तीसरा है हाइब्रिड, जिसमें पेट्रोल और ईवी का आता है मिक्सचर। चौथा है सीएनजी। अब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में बात करूं, टाटा मोटर्स यहाँ पर लीड ले लिया टाटा मोटर्स ने, और ये काफ़ी क्राउडेड होने वाला और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सेकंड है हाइब्रिड वाला, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें मार्केट शेयर अच्छा खासा ग्रैब किया है मारुति सुजुकी और टोयोटा ने, वो दोनों भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। तो टेस्ला को ये कैटेगरी में तो फिलहाल आना नहीं है। थर्ड कैटेगरी इनकी है सीएनजी में अगेन मारुति सुजुकी ने लीड ले ली है। तो फिलहाल हाइब्रिड और सीएनजी यहाँ पर मारुति सुजुकी अच्छा गेम खेल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जल्दी बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने वाला है। लेकिन ऑफकोर्स टाटा मोटर्स का जो प्ले है वो बिटवीन 7 लाख टू 20 लाख के बीच में मेनली, तो टेस्ला का उसके ऊपर के लिए शुरू हो जाएगा। आई डोंट थिंक ये दोनों डायरेक्टली कम्पीट करेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर टेस्ला 20 लाख के नीचे की कार लाती है तो ज़रूर टाटा मोटर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन टेस्ला अगर इंडिया में आती है तो अभी क्या हो रहा है कि अगर आप मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो अगर आप ऐड देखते हो punch.ev की, तो टाटा मोटर्स को सिर्फ अपनी गाड़ी नहीं बेचनी, उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी जनरलाइज करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई और प्लेयर आना ही नहीं चाहता। दे जस्ट वांट टू वेट एंड वॉच, बाद में देखेंगे। और जब टाटा मोटर्स मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल का बना लेगी तो फ्री में आके उनको कैप्चर करना है। तो टाटा मोटर्स को यहाँ पर टेस्ला का फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि टेस्ला आने के बाद अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल और जनरलाइज हो जाएगा। इलॉन मस्क इंडिया आने के बाद और बाकी चीज़ें होने के बाद मोमेंटम बढ़ जाएगा, लोगों का जो परसेप्शन है वो भी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, और तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा बेटर बन जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो ऑफकोर्स टाटा मोटर्स की पर्टिकुलर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो उनके लिए पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी प्लेयर्स जो वेट एंड वॉच कर रहे थे, शायद उनकी अपॉर्चुनिटी टेस्ला छीन सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक की जिसको टेस्ला के यहाँ आने से फ़ायदा हो सकता है, जिसका नाम है रामकृष्णा फॉर्जिंग्स। रामकृष्णा फॉर्जिंग्स ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, और इसने एक्सचेंज फाइलिंग में रिसेंटली ये कहा है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। इन्होंने यहाँ पर टेस्ला का नाम नहीं लिया है, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि यूएसए's लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैड ग्रांटेड अप्रूवल फॉर पावर ट्रेन कंपोनेंट्स, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट ओपन्स अप द रियल्म ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो अल्टीमेटली इनका कहना है कि टेस्ला के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, और कंपनी का मानना है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 6% टोटल रेवेन्यू में 6% का कंट्रीब्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आ सकता है। इस न्यूज़ के बाद शेयर प्राइस 5% इंट्राडे में हिट हो गई और 764 पर चली गई, जिसके बाद कंपनी का मार्केट कैप 13,500 करोड़ पर चला गया है। तो आपको बता दूं कि ये जो फोर्जिंग कंपनी है ये अलग अलग सेक्टर्स को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऑटोमोटिव, रेलवे, फार्म इक्विपमेंट, ऑयल एंड गैस, पावर, माइनिंग वगैरह वगैरह। और पिछले कुछ टाइम में इनके जो पावर ट्रेन कंपोनेंट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है, और जिसका रिजल्ट उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कंपनी के जो रिवेन्यूज़ है, कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और साथ ही
शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो वैल्यूएशन ज़रूर यहाँ पर एक कंसर्न रह सकता है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे टेस्ला इंडिया में आएगी और अपना प्रोडक्शन रैंप अप करेगी तो रामकृष्ण फॉर्जिंग्स उनकी आइडियल चॉइस रहेगी, जिससे रामकृष्ण फॉर्जिंग्स का भी रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। तो इसको आपको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वर्कआउट करती है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें तो टेस्ला को बहुत जल्दी है इंडिया आने की। अगर और लेट करते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और खराब हो सकती है, उससे और ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए इन्होंने डायरेक्टली इंडिया के लिए कार का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। जल्दी इंडिया आएंगे, आई थिंक इलेक्शन के बाद सही टाइम रहेगा। अब इंडिया में भी बायस है कि अगर कोई ब्रांड फॉरेनर है तो उसको उसके लिए अलग ही डिमांड एक रहती है। इसीलिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो फॉरेनर टाइप का ब्रांड रखती है अपने लिए। जैसे कपड़ों में अगर हम देखें तो रेमंड, इट साउंड्स लाइक फॉरेनर है लेकिन है तो इंडियन। पीटर इंग्लैंड साउंड्स लाइक बाहर का है लेकिन है तो इंडियन। जैसे कि अगर हम आदित्य बिरला फैशन की बात करें तो ज़्यादातर ब्रांड्स ऐसे साउंड करते हैं जैसे वो इटली से हो या फिर यूएस से हो, लेकिन वो ब्रांड इंडियन ही रहते, बस नाम उनका वैसा दिया जाता है। तो ऑब्सेशन तो इंडिया का है ही, और लग्जरी सेगमेंट में तो बहुत ज़्यादा है। लग्जरी सेगमेंट में अगर देखें कार के तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन बाहर के ब्रांड्स के लिए है। तो उसका फ़ायदा यहाँ पर टेस्ला को ज़रूर हो सकता है। लेकिन टेस्ला आने का ओवरऑल इंडियन मार्केट को और भी फायदा होगा। जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक कॉमन थिंग हो जाएगी जैसे वो यूएस में हो गई है। और इसी के साथ जो कंपनीज है जो इनोवेशन में थोड़ी स्लो चलती है, वेट एंड वॉच करेंगे, उनको शायद इसका असर देखने मिल सकता है। बाकी इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर कंपनीज लाइक रामकृष्ण फॉर्जिंग्स एंड टाटा मोटर्स। और जाते जाते odoo.com को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो एक प्रोफेशनल तरीके से इनवॉइस बनाइए, वो भी फ्री में, और अपनी सारी इनवॉइसेस का जो डेटा है, इनसाइट्स हैं, वो भी क्विकली 1-2 सेकंड में आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक सोल्यूशन है, वो भी फ्री में, जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर आप आने वाले टाइम में इनवॉइसिंग फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को सेव करके रखिए, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आपको कोई इनवॉइस रेज करने का काम पड़े तो ये वीडियो आपके दिमाग में रहे। सेव करके जरूर रख लीजिए, फ्यूचर में जरूर कभी ना कभी काम आएगा। और अभी भी फिलहाल एक्सप्लोर करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें जनरली आपको फ्री में कहीं पर नहीं मिलेगी। सो आज हम यहीं पर रुकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो यार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आप हर एक सेक्टर में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिले और आप एक बेटर इन्वेस्टर बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।